सूबे के मुखिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सूबे में क्राइम कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कड़े कदम उठा रहे हैं। अभी हाल में कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो भी महिलाओं की ओर आंख उठा के देखेगा, उनको छेड़ेगा, अगले चौराहे पर यूपी पुलिस उनको यमराज बनकर खड़ी मिलेगी। हालांकि इसकी बानगी देखने को मिली। अभी दो दिन पहले अम्बेडकर नगर में दो युवकों ने एक चलती बाइक से महिला के साथ छेड़खानी की। महिला बाइक से नीचे गिरी, दूसरे वाहन से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगले दिन दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आगरा से पिछले संडे को, एक रविवार को, ऐसी घटना सामने आई है, ऐसा वाकया आया है जिसमें खाकी पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरी खाकी शर्मसार हो गई है, पुलिस की नजरें झुक गई हैं। दरअसल यूपी पुलिस का एक दरोगा जिसका नाम है संदीप कुमार, वो आगरा की एतमादपुर पुलिस जो कोतवाली है उसके पास कोई चौकी है, चौकी में वो उसकी तैनाती है और उसका जो इलाका है वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए रोजाना जाता है। उसी इलाके में रहने वाली एक 14 साल यानी 15 साल की नाबालिग लड़की उसको वो दिखती है, उसकी ओर वो गलत नज़रों से देखता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसको छेड़ने की कोशिश करता है, उसको गंदे कमेंट करता है, उसके पास पहुंचने की लगातार कोशिश करता है। धीरे धीरे उसको धमकाकर, डराकर उसके बाप को जेल भेजने की धमकी देकर के उसके घर में जाता है, बैठता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, उसको छेड़ता है, उसका यौन उत्पीड़न करता है। लड़की विरोध करने के बावजूद ये सब सहती रहती है। चूंकि एक नाबालिग लड़की है तो उसको इतना हिम्मत हौसला नहीं है कि एक पुलिस के दरोगा के खिलाफ जाके पुलिस में कंप्लेंट करे। उसको लगता है कि शायद यदि हम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस वाले पुलिस की ही मदद करेंगे, मेरी मदद कोई नहीं करेगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पूरे गांव में मेरी आबरू लुट जाएगी, मेरे ऊपर लोग सवाल खड़े करेंगे। लिहाजा वो चुप रहती है, उसके उत्पीड़न को सहती रहती है। वो लगातार उसको टारगेट करता रहता है, उससे घर आता जाता रहता है, घर में घुसता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, उसका यौन उत्पीड़न करता है। इसी क्रम में वो पिछले संडे को, रविवार को, उस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए पहुंचा था। उसके जो साथी सिपाही थे उनको दूसरी जगह उसने पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया, सीधे उस घर में घुसा। लड़की ने विरोध किया, लेकिन जो पड़ोसी थे पहले से ही उनको इस सारी घटना के बारे में जानकारी थी कि ये दरोगा लगातार इस घर में आता है, घुसता है, इस नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने की कोशिश करता है, इसको छेड़ता है, इसका यौन उत्पीड़न करता है। तभी उस संडे को जब दरोगा घर में घुसा, नशे में धुत था, शराब पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी, कपड़े उतार दिए, घर में घुस गया। उसके बाद शोर हुआ, तमाम जो गांव वाले हैं इकट्ठे होकर के लड़की के घर पहुंचते हैं, उस दरोगा जी को पकड़ लेते हैं। पकड़ के उनकी वर्दी तो तन पे थी नहीं, वर्दी उतार चुके थे, लिहाजा उनको नंगा ही एक अंडरवियर में खंबे से बांध देते हैं। उनकी बहुत पिटाई लगाते हैं, लाठी डंडों से उनकी मार लगती है। किसी तरह से सूचना पुलिस को मिल जाती है, पुलिस फौरन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है। ग्रामीणों के कड़े विरोध को झेलने के बाद, उनको समझाने के बाद, कार्रवाई का अनुशासन जो आश्वासन देने के बाद दरोगा को लेकर के अपने हवाले करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने तत्काल इस घटना के बाद इस दरोगा को बर्खास्त कर दिया, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए, दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब जो पीड़ित लड़की है उसका बयान लिया गया तो उसने कहा कि पिछले कुछ महीनों से मेरे घर आ रहा था और मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा था। मैंने विरोध करना चाहा, मैंने उसको मना किया, मैं इससे लड़ती थी तो ये मेरे पिता को फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दिया करता था कि तेरे पिता को मैं जेल भेज दूंगा, तू बर्बाद हो जाएगी, तेरा घर बिक जाएगा, मुकदमा कब तक लड़ेगी, तेरे घर में कोई है नहीं मुकदमा लड़ने वाला, कोर्ट कचहरी भागेगी, तारीखें पड़ेंगी। लिहाजा लड़की घबरा जाती है और खुलकर विरोध नहीं कर पाती है। इस प्रकार पिछले रविवार को लड़की के यहाँ दरोगा पहुंचता है बुरी नीयत से, लेकिन शोर शराबे के बीच गांव वालों को पता लग जाता है, लोग पकड़ लेते हैं और धुनाई करते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस पूरी घटना के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो रक्षक हैं यदि भाई भक्षक बन जाएंगे और रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो इन महिलाओं की रक्षा कौन करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा। कोई पीड़ित है जो उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो सीधे पुलिस का सहारा लेता है, लेकिन जब पुलिस ही इस तरीके की घटनाएं करेगी, ऐसी वारदातों को अंजाम देगी तो ये महिलाएं, ये लड़कियां, नाबालिग क्या करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, लगातार अपराधियों के खिलाफ, जो गुंडों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उस पर ये बहुत बड़ा एक लांछन पैदा करती है ऐसी घटनाएं। और पुलिस की जो ये कार्रवाई हैं ये समाज में एक असुरक्षा की भावना पैदा करती है।